नमस्कार दोस्तों, जय मैकेनिक। मेरे सामने एक बॉक्सर बाइक है और इस बाइक का इसमें प्रॉब्लम है कि बार बार इसके वाल टेढ़े हो रहे हैं। वाल टेढ़े होने का क्या कारण है वो आपको हम बताते हैं। क्या क्या कारण होता है आपको उसको समझना है कि किस कारण से वाल टेढ़ा। अगर आपकी बाइक में वाल बार बार टेढ़े हो रहे हैं तो क्या कारण होता है। सबसे पहले वाल टेढ़े होने का कारण होता है मेरे मित्र, पेट्रोल जब ख़राब होता है, पेट्रोल में एक जो केमिकल मिलता है जिसमें यानी वो चपकता है, और उसको चेक करने के लिए हम जैसे अपने हाथ पे पेट्रोल लेते हैं और थोड़ी देर बाद वो उड़ जाता है और फिर हम उसको ले करके ऐसे ऐसे करते हैं तो चपकने लगता है। तो वो जो वाल बार बार ऐसे ऐसे चलता है वो अगर पूरी तरह से एक बार में भी अगर ऊपर नीचे नहीं हो पाया और उसी समय वो इतनी तेज़ करना पड़ता है कि वो इतनी तेज़ होता है कि उस समय अगर वो पूरी तरह से ऊपर नीचे नहीं हो पाया वो चपकने की वजह से, तो उस समय टेढ़ा होता है। एक वाल टेढ़ा होने के ये कारण होता है। एक वाल टेढ़ा होने के यह होता है कि उसकी टाइमिंग अगर आप गलत मिलाएंगे तब होता है, या उसका पिस्टन, जैसे यहाँ पर पिस्टन जो है इसका, वो जो पिस्टन होता है वो साइज में वहाँ पर बड़ा हो जाए और वाल टकराने लगे तब वो होता है। ये तब होता है, ये एक्सप्रो 110 में यानी 110 आई स्मार्ट 110 में होता है ज़्यादातर, और किसी में हमने नहीं देखा। वाल ज़्यादातर उसी में टकराते हैं, आई स्मार्ट 110 में। ठीक है, तो आप इस बात को ज़रूर ध्यान रखें। जो भी अभी तक हमने अनुभव किया है तो वो दो कारण ये हैं कि एक तो इसमें वाल टकराता है, पिस्टन टकरा, यानी पिस्टन जब ऊपर से उभरा होता है और वाल यहाँ पर आता है तो इसमें टकराता तब वाल टेढ़ा होता है। पेट्रोल ख़राब होगा तब वाल टेढ़ा होगा। ठीक, एक दो कारण ये होते हैं। फिर उसके साथ साथ एक जो बड़ा कारण में है तो ये है कि इसकी, जैसे हमने कल ये बाइक हमने रात में ली गई, बनाया गया, किसी दूसरे काम से आई थी। यहाँ पर एक लीकेज था, यहाँ पर ये लीकेज था, इसमें काम किया गया और इसका लाइट और इंडिकेटर काम किया गया, उसके लिए आया था। ठीक, अगर वो काम कर दिया हमने, लेकिन वो जाने लगे, कुछ दूर गए, फिर उसके बाद वहाँ से वो आए तो कहे वो रेस नहीं ले रहे पूरी तरह से, क्योंकि उसकी टाइमिंग आउट हो गई। अच्छा, हमने उसके कारण क्या होता है कि जो इसकी केम है, केम देखिए तो ओरिजिनल डाली गई, लॉक होता है, इसमें एक पॉइंट लगा है, चाबी, एक जैसे चाबी यहाँ लगी हो तो वैसे वहाँ चाबी लगे, तो ये केम भी घूम नहीं सकते। ओल्ड मॉडल में चाबी नहीं होता है तो वो घूम जाती थी, तो वो भी एक लॉक सिस्टम है, वो इसलिए वहाँ पर भी डाउट नहीं गया, उसको चेक करवाया। ठीक, फिर उसके बाद देखा तो इसमें टाइमिंग आउट थी, तो इसकी जो ऑयल पम्प गरारी होती है वो ये है, तो ये इसकी नहीं, ये दूसरी बाइक की है, और ये इस तरीके से है कि यानी ये देखें मेरे मित्र क्या है, ये लूज है, देख रहे हैं ना, पूरा अंदर तक चला गया और लूज है। देखिए अंदर तक है, आप देखें, और पूरा लूज है, ये इस तरीके से है अंदर तक और लूज है। तो हमने कल क्या किया था, ये इसकी गरारी ये है, ये लगी है मेरे मित्र, समझे। लेकिन क्या हुआ था, कल हमने इसको, इस गरारी को निकाला, क्योंकि ये घूम जा रही थी, दो बार टाइमिंग मिला, फिर घूम गई, फिर उसके बाद स्पीड कम होने लगी। तो हमने क्या किया कि दूसरी बाइक हमारे पास एक बहुत समय से खड़ी थी, उसकी हमने देखा तो ये थोड़ी सी टाइट है, लेकिन बिल्कुल टाइट नहीं, ये भी घूम रही है, देखें मैंने, ये भी घूम रही। तो यानी कुल मिलाकर के इसमें भी समस्या, तो आप समस्या आप समझे यहाँ पर है। इसके वजह से अब क्या हुआ, कल हमने इसको दूसरी गाड़ी लगा करके स्टार्ट किया। एक इंजन, यानी एक बहुत समय से गाड़ी खड़ी थी मेरे पास, उसका इंजन पड़ा था, उसकी हमने गरारी ये निकलवाया, उसको निकलवा करके इसमें हमने उसको छेनी हथौड़ी से उसको निकलवाया, तो ये निकल गई और इसमें हमने ठोक दिया। हमने सोचा ये सही रहेगा, लेकिन वो यानी वो बिल्कुल बेकार रही और ढीली रही। उसके वजह से आज क्या हुआ कि इसके वाल देखें टेढ़े हो गए। वाल किस प्रकार से टेढ़े हैं आप देखें, इसमें होल दिख रहा है यहाँ पर, और जो कि ये यानी ये टॉप पे है, तब भी यानी टॉप पे है तब भी। और देखें इसका, कभी भी आपको चेक करना है, देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसका जो होल का सिरा, यानी ये है वाल का, पूरा बैठ नहीं रहा, यहाँ पर होल दिख रहा है, यहाँ पर आप देखिए सांस दिख रही है इसकी। ठीक, अब ये वाल टेढ़ा होने का कारण क्या है, सिर्फ ये केम की गरारी। और ये स्प्लेंडर में और बजाज की बाइक जो 100 सीसी बाइक है, इन सब में ज़रूर रहेगा। और इसी तरीके से जिसमें यानी यहाँ पर एक चाबी सिस्टम नहीं होता, जैसे पल्सर है, डिस्कवर, उसमें चाबी सिस्टम है कि वो लॉक कर लेता, लेकिन जिसमें चाबी सिस्टम नहीं है वो लॉक नहीं कर पाएगा, कुछ समय बाद ये हो सकता है। लेकिन ये क्या है कि इससे कुछ समय पहले हमने इसका इंजन बनाया था, जब इंजन बनाया था तब ये यानी ये वायरिंग चेंज करिए, तब उसी समय ये लूज हुआ। इससे पहले ये फिक्स था, कोई समस्या नहीं। ये खरादी अगर जानता कि ये लूज है तो उसको नया डाल देता या इसको लॉक कर देता, तब सही। अब मेरे मित्र, इसके कारण वाल टेढ़ा होता है। आपका 3 कारण हमने बताया, और विशेष करके आपको जब भी वाल टेढ़ा हो तो ये 3 बातें आप ज़रूर ध्यान रखना, इससे आपकी ये
वाल टेढ़ा होने की प्रॉब्लम 100% सॉल्व हो जाएगी मेरे मित्र। और अब इसको हमने खरादी को बोला, तो खरादी यहाँ पर ये यानी ये गरारी है, दूसरी गरारी ला करके उसके साथ वो जो उसका मीटर होता है वो मेरे मित्र वर्नियर कैलिपर से इसको नापेगा, इसका नापेगा, फिर अंदर का साइज़ नापेगा, और फिर जिसका साइज़ थोड़ा सा छोटा होगा इस यानी केम का, यानी जो ये टाइमिंग चैन गरारी का केम का, जिसका वर्नियर कैलिपर से नाप करके जिसका साइज़ थोड़ा सा 19-20 छोटा रहेगा उसको लगाया जाएगा, जिससे कि ये फिक्स आ सके। और अगर बहुत बड़ा रहेगा तो फिर ये बार बार प्रॉब्लम आएगा। तो इस कारण से ये समस्या मेन ये थी। अभी हमने खरादी भैया बुलाया कि इसको ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करके दीजिए। ये मेन काम खरादी भाई का है, मेरा नहीं है, लेकिन उन्हीं से हमको ये सॉल्व कराना है, क्योंकि ये जो या तो इसका साइज़ छोटा आता है तो वो इसमें फिक्स हो जाएगा, और नहीं आता है तो इसी में वो थोड़ा सा उसमें मार रख करके कट लगा के तब फिर यानी इसको बराबर करके तब काम करेंगे। तो इस तरीके से ये सिस्टम है मेरे मित्र। आप समझिए बाल टेढ़े होते हैं, तो आपको ये जो बातें हमने बताया है ये आपको ज़रूर ध्यान देना है मेरे मित्र। ये छोटी सी जानकारी थी, बताना चाहा। वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आज ये भैया मेरे पास आए हैं, और आए हैं ये, आप कहाँ से हैं भैया? बलरामपुर। ये भैया आए हैं बलरामपुर से। बलरामपुर से आया हूँ। मेरा नाम मीज़ान रजा है। मेरा भी यूट्यूब चैनल है कादरी बाइक मॉडिफिकेशन के नाम से। आज मैं सर क्या यहाँ आया हूँ मिलने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज भैया आए हैं तो आज हमारे लिए भैया सुबह से ही आ गए, तो मेरे लिए कुछ गिफ्ट भी लाए हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चाहते हैं भैया को भी आप लोग सपोर्ट करें, जैसे आपने हमें सपोर्ट किया है, जैसे आपने हमें सपोर्ट किया उसी प्रकार से इन भैया को भी सपोर्ट करें, और इनके भी चैनल पर यानी आप लोग विजिट करें और देखें, और आपको टेक्निकल जानकारी मिलेगी मेरे मित्र। ये जो भी जानकारी हमने बताना चाहे, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करो, कमेंट करें, और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।